हैरान कर देंगा, परेशान कर देंगा। वाह, अच्छा जी, गेस्ट का नाम दस के वाह जी वाह। हर दिल अजीज जनाब मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। सर पंजाबी च गल करा कि उर्दू में बात करूं? अल्हम्दुलिल्लाह पंजाबी च रहना तो पंजाबी भी बोल लेना, खानदानी तौर से सराइकिया तो सराइकी मीठी ज़बान है, उसमें भी बात कर लेता हूँ। अच्छा सर, आपके साथ ये क्यों इतना मुंसलिक कर दिया गया है कुछ खवातीन को कि उनकी आपसे बात ना करे तो लगता ही नहीं कि अब्दुल कवी साहब प्रोग्राम में बैठे हैं। बिल्कुल ठीक। उनकी बात करने से ही आपका वजूद जाहिर होता है। ये क्या इतना ज्यादा मुंसलिक क्यों? मेरा ख्याल ये है कि ये मुंसलिक जो हुआ है ना, इसमें मेरा मुकद्दर का जो सितारा है ना, ये उसका कमाल है। लो आज ये देखें, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ क्यों नहीं लेंदे? हर गल मुकद्दर ते किस्मत ते मैं अपने ते बताता क्यों हूं नहीं ना। लेंदे तुसी? मैंने हमेशा कहा है कि मैंने किसी मोहतरमा को पैगाम निकाह नहीं दिया। मैंने हमेशा कहा है कि मैंने किसी मोहतरमा को ये नहीं कहा कि मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाओ। ओके, मैंने किसी मोहतरमा को ये नहीं कहा कि मैं फ़लाँ होटल में हूँ तुम आ जाओ। जो आ रही हैं होटल में वो भी अपनी मर्ज़ी से आ रही हैं। जो किसी चैनल के अंदर कुछ साहब मुझे बुलाते हैं और वो आके जनाब जो कुछ कार्रवाई कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। माना ये है कि इस वक्त आप मुझे खुद बताएं, बैरिस्टर से मुलाकात इंतहाई मुश्किल, खटक साहब से, मरवत साहब से इंतहाई मुश्किल, बिल्कुल। किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से मुलाकात इंतहाई आसान। वाह देखे ना मुफ्ती अब्दुल कवी की हैसियत देखे ना। अब जिस तरह अल्लाह ने आपको एक फ़न दिया है, खुदादाद सलाहियतें दी है, नहीं सर, इतना फन नहीं है मेरे पास। है ना। आखिर आप जिस सीट पे बैठे हैं कोई फ़न है तो बैठे हैं, वरना कोई आम आदमी बैठ जाए। जब आप यहाँ से बाहर जाते हैं, जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, यकीनन लोग कहते होंगे ये फलां साहब जा रहे हैं, फलां साहब जा रहे हैं, फलां साहब जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब आप रुक जाते होंगे आपके साथ सेल्फी भी बनाते होंगे। उलमा हजरात में आप देख लें, आप तजर्बा कर लें, मैं आपको देता हूँ। जितने मुफ्तियान किराम बड़े हैं उनसे आप फ़ोन कराएं, अगर वो फ़ोन उठा लें तो मैं आपको सलाम पेश करूँगा। किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को फ़ोन करें, 30 घंटे पे उठाएंगे खुद। सर नहीं, ये मुझे थोड़ा सा इस पे इतराज आपकी बात पे ये कि मैं अगर होटल में हूं तो कोई अगर आ जाए तो मैं उसे रोक सकता हूं कि अगर वो आ जाए तो मैं कहूं जी आप ही आया, आ जाओ बिस्मिल्लाह। जो मोहतरमा कराची में मेरे होटल में तशरीफ़ लाई है, अगर वो खुद कहे कि मुफ्ती साहब ने मुझे 5 मरतबा, 1 मरतबा नहीं 5 मरतबा कहा कि तू मेरी बेटी है, जो किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के होटल में चल के आए वो वहाँ से तो जाए अदब के साथ। आगे हमारे जो फनकार किस्म के, आप नहीं, आप तो माशाल्लाह बावकार शख्सियत हो, आकर उस बेचारी को गलत लाइन पे डाल दें। अच्छा नहीं, फिर तो वो जो पिक्चर्स थी, वो जो ये अपना हाँ, तो जो पिक्चर बनाते रहे। यानी आज पिक्चर का ये कमाल है, मैं सोफे पे बैठा हूँ, वहाँ शीशा लगा हुआ है, मोहतरमा तस्वीर बना रही है जैसे मालूम होता है कि मेरे सीने पे लेटी हुई है। आओ, मैं सोफे पे हूँ, वो शीशे के सामने खड़ी है और तस्वीर कशी इतनी उम्दा है कि मालूम होता है कि मैं जनाब यूँ लेटा हूँ और वो मेरे सीने पे लेटी हुई है। आप यानी इस बात को ठुकरार मतलब उसको नहीं मानते कि वो पिक्चर्स आपकी थी? ना 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 ना, मैं गलत बयानी नहीं करता। अच्छा, आपने पिक्चर बनाई नहीं? जितनी पिक्चर्स कंदील बलोच साहबा ने डाली वो सारी मेरी ही है। मैं गलत बयानी को जनाब गुनाह समझता हूँ। अच्छा, अलबत्ता ये कैमरे का फन है कि 2 फुट का फासला हो, 3 फुट का फासला हो, 4 फुट का फासला हो, कैमरा ऐसा बेहतरीन चीज है, दिखा देता है कि जैसे मेरे साथ 1 इंच के फासले में बैठी है। सर कैमरे में नहीं होता, ये बाद में एडिटिंग में करते हाँ, जो भी करते हैं। अच्छा, वो 4 फुट पे होंगी तकरीबन, क्योंकि मैं सोफे पे हूँ ना, सामने दीवार पे शीशा था, उसी शीशे के सामने वो सब कुछ कर रही थी। मैंने कहा करने दो। क्या कर रही थी वो कमरे में? कभी यूं शक्ल बनाती थी। कैसे? नहीं, आपके कमरे में वो क्या कर रही थी? वो मेरे पास इसलिए आई थी। अच्छा, इसलिए आई थी? हाँ, मैं बता रहा हूँ। ओहो सर बात, अच्छा इसलिए आई थी? नहीं, इसके लिए नहीं आई थी। उनकी बात वो इसलिए आई थी, मैं आप बात बता देता हूँ क्योंकि खानदानी आदमी तो ये, उनकी नीयत ये थी कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के ज़रिए से मोहतरम इमरान खान साहब से मुलाकात की जाए। मैंने टेलीफोन किया, अल्लाह खुश रखे मेरे कायद मोहतरम को, इमरान खान को। वाह वाह। उन्होंने 30 घंटे में मेरा फ़ोन उठा लिया। आज मैं आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ, खानदानी आदमी आज तक मैंने नहीं बताया। नहीं मुल्क को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने भी 30-34 घंटे में फ़ोन उठा लिया। अब वो मुझे क्या कह रहे हैं कि जी आपका प्रोग्राम खान साहब और मैं बैठ के बनी गाला में इकट्ठे देखते हैं, आप जनाब जो आ रहे हैं इफ्तार ट्रांसमिशन में, सारी ट्रांसमिशन में हम आपके प्रोग्राम देख रहे हैं। वो प्रोग्राम बड़ा मशहूर था जी जी, जिसके साथ दुनिया से चले गए। जी 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 जी। अब इसी दौरान मोहतरमा भी आ गई।
अब मोहतरमा जब आई तो चूंकि मेरी सरायकी इलाके की थी, आपको पता है हम सरायकी लोगों की एक तारीख है, एक सकाफत है, एक खानदानी तहजीब भी है। फिर मैं खानदानी आदमी हूँ। खानदानी आदमी होने का माना क्या है कि मैं खान का ही मिजाज का आदमी हूँ, हर एक का एहतराम करना मेरे ऊपर लाजिम है। सर मैं हैरान हाँ, मैं हुण पहचानिया कि तुसी मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जी, सद्या। जी, पहले जी, तो मैं बिल्कुल। फेक डिमी समझदा रहा वा। ਡਿਮੇ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਹਾਂਜੀ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? मेरे पास जो खुश नसीब भी आए, हाँ। देखे मुफ्ती अब्दुल कवी की अजमत आपके प्रोग्राम को वायरल करने के लिए। मुफ्ती अब्दुल कवी नहीं देखता कि ये मेल है, फीमेल है, ये सी मेल है, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ? नहीं देखता। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਐ ਜੀ जिस मकसद के लिए वो आता है उसकी मकसद तो पूरा करता ही होना हाँ। यार, आखिर इसलिए तो आता है। इस मुल्क के अंदर शी मेल को अशरफुल मखलूकात किसने कहा? किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने। नहीं तो वो तो है, इंसान तो है ना। मस्जूद मलाइका। अब जिस जगह पे चौक पे रुक जाए वो फौरन जनाब जो होता है कहते शी मेल, वो मुझे सलूट भी मारता है। वाह 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 वाह। वाह आपने बिल्कुल सही फरमाया, इंसान होने के हवाले से मस्जूद मलाइका भी है, हाँ। अशरफुल मखलूकात भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल। ये किसने उनका तारुफ कराया? सर खानदानी भी क्यों तेरा आ देखियो तेरा खानदानी भी क्यों बात क्यों? ये है कि वो बेचारा मेल फीमेल खानदानी हो न हो, बहरहाल मेरे लिए काबिल एहतराम है, हाँ जी। क्योंकि हमारे बच्चों की तरह है। हाँ जी हुण तो की- इसलिए ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਹੇ। अरे फड़ाओ ना, चलो मैं इस तरह पासा मार माना पढ़ो। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੱਲਾ ਛਡਾ ਕੇ ਐ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨੂੰ। चलो चलो अब आप जो सवाल करें मेरा पलड़ा पकड़ने के लिए उसी को मैं चलता हूँ। चलो जी, फरमाएं। डन। सर पहले नहीं नहीं पहले साडा नहीं, सवाल नहीं, अभी बात हो गई ना, अभी बात हो गई। दो सवाल। बात यह है कि कोई भी बंदा हो, सर मेरे मेरे पे पिछले दिनों कुछ यूट्यूब पे कुछ औरतों ने, एक दो औरतों ने बहुत ज्यादा हमला कर दिया, ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है, लड़कियों मतलब मुझे आप पे इसलिए भी प्यार आ रहा है थोड़ा सा कि आपका मेरा दुख काफी मिलता जुलता भी। दुख ना कहें, सुख। ये हेलो। सुख है। अच्छा जी, चले आपका मेरा सुख मिलता जुलता भी ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस चीज से हमारा मुआशरा औरत की बात बहुत गौर से सुनता बिल्कुल है। सही झूठ बोल रही हो सच बोल रही हो, औरत कार्ड खेला जाता है। आपके खदो खाल से, बॉडी लैंग्वेज से, चेहरे से 1% भी नहीं लग रहा कि आपने कोई ऊपर लिया है, कोई उनका भार जिन्हों अभी कहने पंजाबी च मैनू कोई भार नहीं, जी जी जी। वो आपने नहीं लिया। आप वैसे मुस्कुरा रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद, इतना क्रिटिसाइज आप हुए, आपको बहुत बहुत बुरे लफ्जों से पुकारा गया, लोगों के दिलों में आपकी पता नहीं क्या क्या नेगेटिव बनी हुई, लेकिन आपने अपनी जात को बिल्कुल, मैं देख रहा हूं कि माशाल्लाह, मुझे लगता था कि आप इधर सिगरेट भी लगाए होंगे, आएंगे आप और जाने भाई क्या पूछ रहे हो, बर्बाद कर दिया जिंदगी। मैं कि शायद ऐसे आप आएंगे। अगर सिगरेट से बेहतर मैं लस्सी पीता हूँ, हाँ जी वो भी नशा ही है पाकिस्तानियों का। लेकिन फर्क है ना, सराकी जब लस्सी पिएगा तो कोई नशा नहीं चढ़ेगा, हाँ, और कोई पिएगा तो नशे चढ़ेगा। मैं पीता हूँ सारा दिन, मैं उठता ही नहीं सोता। हाँ तो फिर, और मैं जनाब अल्हम्दुलिल्लाह लस्सी के 6 गिलास पी के अपनी इस्लामी अदालत चलाता हूँ, दिमाग भी हाजिर होता है मेरा। अच्छा, तुसी अब अदालत जेडी लस्सी पी के चलाते हो? हाँ, क्योंकि इसलिए कि जब जो चीज़ आपके मिजाज के मुताबिक है, जब उसको आप पिएंगे तो आपकी तबीयत में एक सुकून आएगा। सूरत हाल ये है जो चीज़ आप फरमा रहे हो। हाँ, कि आपने उसको हैंडल कैसे किया शाबाश। और अभी तक कैसे करते हैं? सुने, पहला हमारा सानिया हुआ मोहतरमा जो इंडिया से तशरीफ लाई थी, वीना मलिक साहबा। ठीक है। वो इतना वायरल हुआ कि मुझे 10 लाख रुपया इनाम दिया गया कि सार्क ममालिक के जितने चैनल्स हैं, किसी आदमी की इनफिरादी जनाब जो गुफ्तगू है, वीडियो इतनी वायरल नहीं हुई जितने किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की वायरल। वाह वाह। 5 दिन तक मुसलसल बांग्लादेश, इंडिया, मैं कहता हूँ कौन कौन से, अल जजीरा, फुला फुला। क्यों? अल्लाह ने मुझे क्या कामयाबी दी कि वीना साहबा रो पड़ी। अच्छा, रोने के 2 फायदे हुए। एक तो जब आंसू आए तो हजरत बीबी साहबा का जितना मेकअप था ना, वो हमारे यहाँ सराकी कहने ने पग्गू बन के, नहर बन के, वो सारा पता चल गया। हो मुफ्ती गया। साहब का चेहरा जो है वो बगैर मसाले के और ठीक है, और बीबी साहबा का मसाले के साथ है, वो वायरल हुआ। चलो चला गया। उसके बाद आ गई मेरी अपनी सराकी मोहतरमा हाँ किंदील हाँ। बालोर साहबा। अब उन्होंने मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम ऐसा नहीं लगाया जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। उसके बाद मुझे ऊपर आजमाइश भी आई। 13 दिन जनाब मैं
थाने में रहा या दिल वाले अस्पताल में रहा। जी जी। 11 दिन जनाब मैं सरकार का मेहमान रहा। हाँ हाँ। आज आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं बता रहा हूँ कि जब 11 दिन के बाद पूरे जेल के अंदर शोर मचा, मुबारक मुबारक, खुदा की कसम तस्वीर मेरे हाथ में है, मैं कहा यार मज़ा आ रहा है इसी का, मेरा ख्याल है 10 दिन और भी रह जाते। जेल च हाँ लो बाजी अलहदा जनाब 2.5-3 कनाल की जनाब हवेली, अंग्रेज के ज़माने के लगे हुए जनाब, उसमें बागात, इतनी खुशबू होती थी, छोटी सी एक तरफ मस्जिद सी, अल्लाह अल्लाह भी करते सी, तहज्जुद नवाफिल भी पढ़ते सी, सुबह की नमाज पढ़ के जोर तक ओ खराटे मारते सी। और अल्लाह खुश रखे पुलिस अफसरान को, सारे मेरे पास 9-10 बजे के बाद आना शुरू हो जाते, उनको सलूट भी पढ़ रहे हैं और किबला मुफ्ती साहब क्या कहने, क्या कहने। अरे जिए आप जिए, क्या कहने। अच्छा फिर जो दिल लग गया वहां पे आपका। जल लग गया, खुदा की कसम मैंने पहले जुमला यही कहा, मैंने कहा कि यार 10-11 दिन रहना सीखा। यार ये कैसा कैदी है कि इसको रिहाई मिली और आगे से वो कह रहा है कि ओ यार 10-12 दिन और रहना चाहिए था। भाई ये पहला कैदी होगा मेरे। अच्छा और बात आपको मजेदार सुनाऊं, जब मैं उनसे जाने लगा ना, हाँ तो मैंने उनको कहा यार तुमने मेरे उसमें बैरक के अंदर जो खुशबुई साबन रखा है ना, हाँ, हाँ। मेरे ख्याल में मैं शादी की रात से लेके अब तक मुझे इतना खुशबुई साबन नहीं मिला। लो अच्छा आप बगदाद जब से- शरीफ मिलता नहीं, था, फुलां यही मुझे आपसे मसला है। हाँ। आप मिसाल भी देते शादी की रात, आप कहते जब से मैं पैदा हुआ हूं, आप कहते जब से मैं जवान हुआ हूं, आप कहते आज से 20 साल पहले, आपने शादी की रात की हाँ, मिसाल क्यों दी? शाबाश शाबाश। बात ये है कि हम सराइकी लोग हैं, हाँ हमारी जो शादी होती है ना, हाँ। वो खानदान मुगलिया के शहजादे से कम नहीं होती। हाँ जी अच्छा जी। जब मेरी शादी हुई थी उस किनवी? जमाने में जो सबसे आला तरीन कव्वाल थे उनको बुलाया गया था, घर का मैं बड़ा था। वाह वाह। 18 दिन तक मेरे जनाब घर के बाहर तूती बजाने वाले, टी टा टू पा पू, क्योंकि ये कौन आ रहा है, ये बलोची सखावत आ रहा है, वाह वाह। अच्छा आपका कल्चर था। ये सराकी सखावत आ रही Yes, है, yes, ये yes. फुला आ रहा है। कल्चर। उस जमाने का सबसे आला तरीन जो कव्वाल था, ये 1976 की बात कर रहा हूँ, जब आपकी पहली शादी हुई। पहली शादी, और शादी भी हुई एक ही हुई, अच्छा पहली वही थी। बाकी तो निकाह है ना भाई जी। कुछ अच्छा समझा निकाह और करो। शादी में फर्क होता है। हाँ बड़ा फर्क होता है। अच्छा, जिसमें ऐलान आम हो हाँ जी वो शादी है। जैसे अब मेरे बच्चों की शादी होती है, कार्ड छपता है, लोगों को बुलाया जाता है, फिर वलीमा होता है, ये और जो चुप चुपी तय हो जाती है। चुप चुपाती नहीं, सिर्फ 2 गवाह और किबला मुफ्ती साहब और मोहतरमा, ये निकाह है। आप किस लिए, आप एज ए दुल्हा या हाँ निकाह? हाँ यार मैं अभी तक दूल्हा हूँ, आप हेलो। मुझे क्या समझते हो, मैं रिटायर हो गया हूँ। नहीं एज ए निकाह खां या दूल्हा, दो और निकाह। जो हजरत किबला मुफ्ती साहब बतौर दूल्हा 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 फाजी कमाल है। और माल उसे भी मैंने खुला। की समझ लिया, मैं रिटायर हाँ। नहीं नहीं मैं तो समझिया। हाँ तो फिर क्यों पूछते हो जनाब? मैं तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਮੇਰੀ 2 ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖਣੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। जिंदाबाद। लेकिन एक गल याद रखो कि मुफ्ती साहब का ये रूट नहीं है, ये तो जितने बैठो ठीक है। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ। अब मैं चलना सर, बच्चे एक भी बड़े सेकंड। पाकीज़ा हैं, ਇੱਕ बड़े पाकीज़ा हैं। ਸੈਕਿੰਡ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬੰਦਣਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜੀ, जिंदाबाद। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, खबर है केड़ी फूक मारते अच्छा हो। यार ये मैंने ब्रेक के बाद पूछ रहा था, आपने अभी सवाल मिल गया उनको, जवाब ब्रेक के बाद लेते हैं। सवाल ये है जी कि इस बच्चे की सच्ची मुच्ची शादी नहीं हो रही, कोई देखने आता है तो वो भाग जाता है, ये देखने जाते हैं तो वो ताला लगा होता घर, मतलब इस तरह के पंगे हैं। शादी अगर कोई हाँ कर भी दे 2 दिन बाद मुकर जाते हैं। तो ये जवाब आपने ब्रेक के बाद देना है। सर आप ब्रेक लेते हैं, लव यू सर, बड़ा मजा आ रहा है आपसे गुफ्तगू का। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं।